पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल कर दिया। साफ नजर आ रहा है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है। अगर पार्टी से इंतखाबी निशान ले लिया जाए तो फिर क्या रह जाता है? अगर मुस्लिम लीग नून से शेर, पीपल्स पार्टी से तीर और JUI से किताब वापस ली जाए तो क्या होगा? जस्टिस कामरान हयात मियां खेल का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी। आज पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के खिलाफ, PTI के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है। वो साजिश ख़त्म हो गई। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं था, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो गया और हमारा बेट रिस्टोर हो गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना साजिश के ताबूत में आखिरी कील करार। बताया जाए परवेज खटक को बल्ले के निशान की पेशकश कौन कर रहा है? बैरिस्टर गौहर का सवाल। अदालती हुक्म पर लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, ना शिकायत का अजाला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। गिरफ्तारियां रोकने और जलसों की इजाजत देने का मुतालबा। PTI को बल्ले का निशान वापस मिल गया। आए अपनी कारकर्दगी बताकर इलेक्शन लड़े। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी का हरीफ जमात को 9 मई हमलों का ताना। तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया, नून लीग को बल्ले से खतरा है, न बल्ले वाले से। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर आज गढ़ी खुदाबख्श में जियालों का सालाना इज्तिमा होगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो समेत मरकजी कायदीन जियालों का लहू गरमाएंगे। आसफा भुट्टो, सनम भुट्टो, नासिर शाह, शर्जील मेमन और मंजूर वस्साम समेत कई रहनुमा रात को ही गढ़ी खुदाबख्श रवाना। कई शहरों से जियालों के काफिले भी गढ़ी खुदाबख्श पहुंच गए। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल पाकिस्तान की तरक्की सबूताज करने की मजमून साजिश थी। रोशन ख्याल, एतदाल पसंदी और जमहूरी मुआशरे के क़याम की हिकमत अमली को निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो का माँ की बरसी पर पैगाम, शहीद क़यादत के फ़लसफ़े पर अमल करने का अज़्म। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग जलसे के बाद दहशतगर्द हमला बेनज़ीर भुट्टो की जान ले गया। बरतानवी स्कॉटलैंड यार्ड की खिदमात लेने के बावजूद तहकीकात पर कई सवालात आज भी हल तलब। FIA को बेनज़ीर का ब्लैकबेरी कई साल बाद रिकॉर्ड वॉश करके दिया गया। कड़े, दुपट्टा और कई अशिया पहुंच से दूर। 9 साल 8 माह समाअत के बाद इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 2 पुलिस अफसरान को 17 साल कैद की सजा सुनाई। लाहौर हाई कोर्ट ने सजाएं मुअत्तल कर दी। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी रिहाई की रूपकार जारी होने से पहले ही नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के अहकामात के बाइस साबिक वजीर खारजा 15 रोज तक रिहा नहीं हो सकेंगे। जहलम में PTI उम्मीदवारों के 15 ताइद और तजवीज़ कुलंदा गिरफ्तार। मुल्तान एयरपोर्ट से PTI उम्मीदवार और साबिक MPA चौधरी नईम इब्राहिम को हिरासत में ले लिया गया। टोबा टेक सिंह में रियाज पतियाना और आशफा रियाज को गिरफ्तार करने की कोशिश नाकाम। एंटी करप्शन टीम घर पर ताला देकर वापस चली गई। बानी PTI ने तोशाखाना केस फैसले की मुअत्तली के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। ट्रायल कोर्ट के जज ने साबिक वज़ीर आज़म को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर वापस आएगा। दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया, कराची में अमन कायम किया। शहबाज शरीफ ने लीगी दौर के कारनामे गिनवा दिए। हमजा शहबाज का पार्टी के मुखलिस कारकुनों को साइड लाइन किए जाने का शिकवा। मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। लीगी रहनुमा पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में फट पड़े। बलूचिस्तान की जियाली खवातीन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम में नजरअंदाज किए जाने का शिकवा। पार्टी के लिए कुर्बानियां दी, टिकट बासर अफराद के बिगमात को दे दिए गए। बिलावल भुट्टो से फहरिस्तों पर नजरसानी की अपील कर दी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी। लाहौर के हल्के 130 से नवाज शरीफ के कागजात क्लियर। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा की कागजात की जांच पड़ताल भी मुकम्मल। लतीफ़ खोसा, मरियम औरंगजेब, अमीनुल हक, नफीसा शाह और हिना रब्बानी घर के कागजात नामजदगी भी मंजूर। PTI की खातून उम्मीदवार जरताज गुल और हलीम आदिल शेख के कागजात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राहत चीमा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन से IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हटाने के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त कर दी। फिरदौस शमीम नकवी के घर को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट का PTI रहनुमा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का भी हुक्म। अदालती हुक्म के बगैर किसी कार्रवाई से भी रोक दिया गया। क्वेटा के इलाके नवाकली में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला। 1 एहलकार और 3 एहलकार जख्मी हो गए। निगरान वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान का धमाके पर इजहार मज़म्मत। कराची इलाके PIB कॉलोनी के मकीनों का पानी और बिजली के अदम फराहमी पर एहतजाज। 3 हट्टी पुल पर मुजाहरे के बायस आस पास की सड़कों पर भी ट्रैफिक जाम हो गया। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार। मोटरवे लाहौर सियालकोट और लाहौर कोट सरवर सेक्शन पर बंद। GT रोड और हाईवेज पर भी हद निगाह कम हो गई। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 24 घंटों के दौरान मजीद 241 फ़लस्तीनी शहीद। मजमूई शहादतें 54,918 हो गई।
7,000 अफराद मलबे तले दफन होने का खदशा। हमास से लड़ाई में मजीद 2 सेहूनी फौजी मारे गए। हलाक फौजियों की तादाद 160 तक जा पहुंची। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इसराइली सफारत खाने के करीब धमाके की इत्तला। पुलिस की भारी नफरी को धमाके के कोई शवाहिद न मिले। इसराइली सफारत खाने ने अमला महफूज होने का बयान जारी कर दिया। भारत ने बहेरे अरब में 3 जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिए। इसराइली बहरी जहाज को ड्रोन से निशाना बनाए जाने के बाद इक़दाम। पेंटागन ने हमले का इल्जाम ईरान पर लगाया था, जिसे ईरान ने मुस्तरद कर दिया था। रावलपिंडी के इलाके जोड़िया में ऑयल पाइपलाइन में आग तेल चोरी करने की कोशिश का नतीजा निकली। इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। जलने वाले मकान के मालिक समेत 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके सदर मोबाइल मार्केट में रात गए लगने वाली आग से 100 दुकानें जल गईं। दुकानें बंद होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में 5 घंटे लगे। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में आग बुझाने के इंतजाम से मुतालिक तफसीलात तलब कर ली। कसीरुल मंजिला इमारतों में आतशज़दगी वाक़यात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। तेजी के रिकॉर्ड बनाने वाली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट सबसे बड़ी मंदी का शिकार हो गई। अनबिट इंडेक्स एक ही रोज 2500 से ज़ायद पॉइंट्स गिरकर 59,000 पॉइंट्स पर आ गया। सरमाएकारों के अरबों रुपए डूब गए। डाउन हुई, इसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो रेट भी नहीं है। दूसरे की जो आधे 50% रेट इनकी रिकवरी भी वो भी डाउन हो गई। अब तक अरबों रुपए के आम लोगों को काफ़ी लॉसेस हुए। फ्यूल चोरी से बचने के लिए अपनाया गया तरीक़ा वारदात बन गया। सिंध पुलिस की एक मोबाइल में 4 इजाफी ट्रैकर्स लगे होने की वीडियो सामने आ गई। सियालकोट में सरकारी अफसर की ईमानदारी। ATM से मिलने वाले 10 लाख रुपए मालियत के 2 आईफोन मालिक को तलाश करके वापस कर दिए। पर्थ के बाद मेलबर्न टेस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया का पुरएतमाद आगाज। पहले रोज 3 विकेटों के नुकसान पर 187 रन बना लिए। इस बार भी इब्तदाई विकेट लेने का मौका जाया। अब्दुल्ला शफीक ने डेविड वार्नर का आसान कैच गिरा दिया। खेल के 24 ओवर्स बारिश की नजर हो गए। नजाले के लिए मैच रोजाना आधा घंटा पहले शुरू होगा। पाबंदी के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा का फलस्तीनियों से यकजहती का सिलसिला जारी। जूतों पर बेटियों के नाम लिखकर मेलबर्न टेस्ट में शिरकत। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के बाद डेविड वार्नर ने भी उस्मान ख्वाजा की हिमायत कर दी। और मेलबर्न टेस्ट में पाकिस्तानी शायकीन का हल्ला गुल्ला। ग्रीन शर्ट्स की हिमायत में ढोल की थाप पर भंगड़े और पाकिस्तान के हक में नारे।